नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक रोइंग मशीन में इंटरेस्टेड हो और आप पहले से ही जानते हो कि रोइंग मशीन फुल बॉडी वर्कआउट प्रोवाइड करता है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इंप्रूव करता है, लो इम्पैक्ट है और जॉइंट्स पर इफेक्ट नहीं होता है। ये कैलोरी बर्न और स्ट्रेंथ बिल्ड करता है और घर पर ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। Amazon रोइंग मशीन इस तरह का एक बड़ा बॉक्स में आता है। ये अच्छी तरह से पैक किया गया है और खोलने में आसान है। ये Amazon रोइंग मशीन मुझे इस समर सेल में केवल 9,099 में मिला है और इस रेट में तो इस क्वालिटी का मैग्नेटिक रोअर मिलना मुश्किल है। बॉक्स के अंदर आपको मशीन का पार्ट्स इस तरह पैक्ड मिलेगा। यहाँ आपको ऊपर से दिखाई देगा रोइंग मशीन का सैडल, मेन फ्रेम, स्लाइडिंग रेल्स और मॉनिटर अटैचमेंट देख सकते हो। सैडल को यहाँ सुरक्षित रूप में रखा गया है। ये स्लाइडिंग रेल है। ये मैनुअल है। यहाँ पैक किया गया है मेन फ्रेम और मॉनिटर का अटैचमेंट। ये दो पेडल रॉड्स है। ये फ्रंट स्टेबलाइजर है। ये हैंडल है। ये रियर स्टेबलाइजर है। यहाँ पे डिस्प्ले कंसोल है। यहाँ इस रोइंग मशीन को फिट करने के लिए एलन की स्क्रू ड्राइवर, नट और बोल्ट्स का 2 पैकेज मिलेगा ताकि आपको इस मशीन को जोड़ने के लिए किसी और टूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसे खींचने से पूरा फ्रेम दिखाई देगा। और फाइनली इसका लास्ट पार्ट है रोइंग मशीन का पेडल। ये रोइंग मशीन का असेंबली आप आसानी से यूजर मैनुअल का इंस्ट्रक्शन फॉलो करके कर सकते हो और आगे मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। अगर आपको इंस्टॉलेशन नहीं देखना है तो आप आगे फॉरवर्ड करके इसका प्रोडक्ट रिव्यू देख सकते हो। पहले मेन फ्रेम को इस तरह से फ्रंट स्टेबलाइजर पर रखें। फिर हार्डवेयर पैकेज 2 से 2 स्क्रू निकाले जो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में हाईलाइट की जा रहा है। फिर हार्डवेयर पैकेज 1 से 2 वॉशर निकाले। फिर वॉशर से स्क्रू डाले और इसे इस तरह स्क्रू करें। स्क्रू को कसने के लिए हार्डवेयर पैकेज 2 में एलन की दी गई है। एलन की को बाहर निकाले और बड़ा एलन की से स्क्रू को कसने के लिए उपयोग करें। फिर स्लाइडिंग रेल में सैडल को इस तरह लगाए। फिर हार्डवेयर पैकेज से 2 स्क्रू निकाले और उसी पैकेज 2 से लिमिट मैट निकाले। फिर लिमिट मैट को इस तरह रखें और फिर स्क्रू ड्राइवर कम स्पैनर को बाहर निकाले जो हार्डवेयर पैकेज 1 में दिया गया है। फिर इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से लिमिट मैट को स्क्रू से फिक्स करें। फिर हार्डवेयर पैकेज 2 से 3 स्क्रू और वॉशर निकाले। फिर रेयर स्टेबलाइजर को इस तरह रखें और इसे 3 स्क्रू और वॉशर से अटैच करें। फिर एलन की यूज करके स्क्रू को कस ले। फिर पैडल लगाने के लिए 2 लंबा बोल्ट्स ले और पैडल अटैच करने के लिए आपको हार्डवेयर पैकेज 2 से नट लेना होगा।
और हार्डवेयर पैकेज 1 से नट को कसने के लिए स्पैनर को बाहर निकालना होगा। फिर ब्लैक सी क्लिप अटैच्ड बोल्ट को ले और इसे इस तरह निचले वाला छेद में डालें। फिर दूसरे बोल्ट को दूसरे छेद पर डालें। फिर हार्डवेयर पैकेज 1 से इस स्क्रू को निकालें। फिर यहाँ आपको बोल्ट को पकड़ने के लिए स्क्रू लगाने के लिए एक छेद मिलेगा। स्क्रू को लगाइए और दिए गए स्पैनर कम स्क्रू ड्राइवर से इसे कस ले। फिर लेफ्ट पेडल को ले जिस पर एल सिंबल है और इसे ऊपर वाला बोल्ट में डालें और फिर नट लगाइए। इसी तरह राइट पेडल को भी डालें और फिर नट लगाइए। फिर दिया गया स्पैनर की मदद से नट्स को दोनों तरफ से कस ले। फिर आप इसे एक तरफ इस स्पैनर और दूसरे तरफ इस स्पैनर के उपयोग से इस तरह से नट को टाइटन कर सकते हो। फिर हार्डवेयर पैकेज 2 से इस बोल्ट को बाहर निकालें। फिर हार्डवेयर पैकेज 1 से इस बोल्ट को निकालें। फिर इस छोटे से बोल्ट को निकालें। ये बोल्ट्स आपको स्लाइडिंग रेल को मेन फ्रेम से जोड़ने के लिए काम आएगा। फिर स्लाइडिंग रेल ले और इसे मेन फ्रेम के साथ इस तरह से अटैच करिए। फिर पैकेज से निकाला गया 2 बोल्ट्स ले और पहले इस छेद से लंबा बोल्ट को डालें। फिर छोटा बोल्ट को ले और इसे लंबा बोल्ट में स्क्रू करिए। फिर इसे कसने के लिए दोनों एलन की यूज करिए। फिर इस छेद से पहले पैकेज से निकाला गया लंबा बोल्ट को डालें। फिर हार्डवेयर पैकेज 1 से इस नॉब और वॉशर को बाहर निकालें। फिर इसे इस छेद में डालें। फिर इसे कसने के लिए नॉब को घुमाएं। फिर हार्डवेयर पैकेज 2 से इस नट को निकालें। फिर इस बोल्ट को निकाल लें। फिर पैकेज 1 से इस वॉशर को निकाल लें। फिर इस अटैचमेंट को ले और इस तरह इस बोल्ट की मदद से मेन फ्रेम से अटैच करिए। फिर इस नट को बोल्ट पर स्क्रू करिए। फिर इन वायर्स को कनेक्ट करिए। कनेक्टर्स में एक तरफ 2 और 3 पिन है और दूसरी तरफ पिन अटैच होने के लिए 2 और 3 छेद है। इसे ध्यान से चेक करके फिट करिए। इससे कनेक्ट करते समय बल का प्रयोग न करें क्योंकि ये इजीली क्लिक के साथ फिट हो जाता है। फिर बैटरी और मॉनिटर को बाहर निकालें। फिर बैटरी को मॉनिटर में डालिए। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर वायर्स को कनेक्ट करिए जैसे पहले किया था। फिर मॉनिटर से स्क्रू निकाल ले। फिर इन तारों को छेद के अंदर डाल दे। फिर मॉनिटर से निकाला गया स्क्रू की मदद से मॉनिटर को स्टैंड के साथ अटैच करिए। एक बार ये हो जाने के बाद आपका रोइंग मशीन यूज करने के लिए तैयार है। ये रोइंग मशीन का लंबाई 76 इंच है और इसका चौड़ाई 19 इंच है
और जब यूज नहीं करना है तो इस बोल्ट को खींचकर और इस नॉब को खोलकर आसानी से फोल्ड कर सकते हो। फोल्ड करने के बाद इस बोल्ट को वापस लगा दे ताकि फोल्ड किया गया स्लाइडिंग रेल नीचे ना गिरे। फोल्ड किया हुआ रोइंग मशीन का लेंथ 30 इंच है और ये कमरे का एक कोने में आसानी से रखा जा सकता है। इसमें आगे छोटे व्हील्स दिया गया है जिसे आप इसे आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हो। इस रोइंग मशीन का बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और ये बिल्कुल भी चीप नहीं लगता है। इसमें मैग्नेटिक रेजिस्टेंस दिया गया है और 10 लेवल रेजिस्टेंस मिलता है जो इस नॉब को घुमाकर रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। इसमें एक कंसोल दिया गया है जो टाइम, डिस्टेंस, कैलोरी काउंट, टोटल काउंट और आरपीएम दिखा सकता है। मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर लोगों के नीड फुलफिल कर देगा क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो रेगुलरली कार्डियो एक्सरसाइज और मॉडरेट वेट लिफ्टिंग करता हूँ और इस मशीन का रेजिस्टेंस लेवल 4 पर 30 मिनट का मॉडरेट रोइंग करने पर मेरे लिए इनफ था। ये रोइंग मशीन साइलेंट ही बोल सकते हैं और थोड़ा साउंड इसका स्लाइडिंग रेल पर सैडल ग्लाइड होने का आवाज़ ही सुनाई देता है और आप इस मशीन को यूज़ करते करते टीवी भी देख सकते हो। मेरे पास पावर रैक, ट्रेडमिल, होम जिम में कुछ इक्विपमेंट्स है और मैं कह सकता हूँ कि इस कीमत पर ये एक अच्छी तरह से बिल्ट मशीन है। यदि आप होम रोइंग मशीन खरीदने को सोच रहे हो तो बिना सोचे आप इसको खरीद सकते हो। यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।